हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का विषय है यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग। आइए इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि स्वतंत्रता के पश्चात यह शिक्षा का पहला आयोग है। नवंबर 48 में भारत सरकार द्वारा इस आयोग को नियुक्त किया गया था तथा इस आयोग का कार्य विश्वविद्यालय शिक्षा के विकास तथा सुधार हेतु भविष्य की ज़रूरतों के लिए सुझाव तथा संस्तुतियाँ देना था। इस आयोग को राधाकृष्णन शिक्षा आयोग के नाम से भी जाना जाता है तथा इस आयोग में किसी भी महिला सदस्य को शामिल नहीं किया गया था और 1949 में इस आयोग द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था। और जब इस आयोग का गठन किया गया था तो देश के अनेक शिक्षाविदों को इसका सदस्य बनाया गया और जो इसके मेंबर्स थे वो यूके तथा यूएसए के विशेषज्ञ भी इसमें शामिल थे। और जो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय है उन्हें इस आयोग की नियुक्ति का प्रमुख श्रेय दिया जाता है। और इस आयोग की नियुक्ति के समय अबुल कलाम आज़ाद देश के शिक्षा मंत्री थे। वैसे तो इस आयोग ने अपनी विभिन्न संस्तुतियाँ दी थी, ठीक है, एवं सुझाव विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग से संबंधित, लेकिन जो एक सबसे महत्वपूर्ण संस्तुति थी जो आपने ध्यान में रखनी है कि उसके अनुसार इनके द्वारा जो स्नातक उपाधि का जो पाठ्यक्रम है उसे 2 वर्ष से बढ़ाकर 3 वर्ष कर दिया गया था। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो हमने इसके संबंध में याद रखनी थी। आइए अब देखते हैं। अभी हमने जाना This commission submitted its report in August 1949 and Government of India appointed University Education Commission on November 4, 1948 under the chairmanship of Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, also called Radhakrishnan Commission. Why commission appointed? To report on Indian university education and suggest improvements. भारतीय विश्वविद्यालय शिक्षा थी उसके ऊपर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करना और उसकी वर्तमान एवं भविष्य की ज़रूरतों को देखते हुए उनके सुधार हेतु अपने सुझाव प्रस्तुत करना। ठीक है, नाउ अब हम देखते हैं कि जो इन्होंने पाठ्यक्रम से संबंधित विभिन्न प्रकार के सुझाव दिए थे उनके अंतर्गत कोर्सेज ऑफ स्टडी एट फर्स्ट डिग्री लेवल, स्नातक के प्रथम वर्ष में, ठीक है ना, उसमें जो है इसमें क्या क्या जो है कोर्सेज उनके अनुसार होने चाहिए थे जिसके संबंध में इन्होंने सुझाव दिए थे। स्नातक स्तर के प्रथम वर्ष में फेडरल लैंग्वेज, क्लासिकल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, संघीय भाषा, शास्त्रीय भाषा, आधुनिक भारतीय भाषा, ठीक है। इंग्लिश फॉर आर्ट्स स्टूडेंट्स एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स, आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए 2 सब्जेक्ट होने चाहिए, क्लासिकल और मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फाइन आर्ट्स, फिलॉसफी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी। मीन्स की एक फेडरल लैंग्वेज, क्लासिकल लैंग्वेज और मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज, इंडियन लैंग्वेज, इनमें से एक, और इंग्लिश, और ये जो आपको सब्जेक्ट्स मेंशन किए हैं इनमें से सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये किसके लिए होनी चाहिए? फर्स्ट डिग्री लेवल पे आर्ट्स के स्टूडेंट्स के लिए, और जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स होने चाहिए, एटलीस्ट 2 स्पेशल सब्जेक्ट्स होने चाहिए उनके लिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी एंड जियोलॉजी, ठीक है। नाउ जो इनका सेकेंडरी एजुकेशन था, कोर्सेज ऑफ स्टडी एट सेकेंडरी एजुकेशन, ठीक है, माध्यमिक स्तर पर जो है वो क्या होने चाहिए? मदर टंग, मातृभाषा, इंग्लिश, क्लासिकल मॉडर्न इंडियन लैंग्वेजेस, जनरल साइंस और सोशल साइंस इंक्लूडिंग इकोनॉमिक्स एंड सिविक्स, और एनी 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट्स, और जो सब्जेक्ट मेंशन की जा रहे हैं इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स, क्लासिकल लैंग्वेज, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, मॉडर्न यूरोपियन लैंग्वेज, लॉजिक, साइकोलॉजी, म्यूज़िक, होम साइंस, साइंस, हाइजीन, आपका स्वास्थ्य विज्ञान, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अकाउंटेंसी, बिजनेस,
मेथड, स्टेनोटाइपिंग, सोल साइंस, भूमि विज्ञान, ठीक है, इनमें से कोई 2 सब्जेक्ट्स। ये तो हमने बात की स्नातक स्तर पर प्रथम स्नातक के प्रथम वर्ष में, और जो माध्यमिक स्तर था उस पे, ठीक है, कि जो क्या क्या जो कोर्स हैं वो विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए होने चाहिए। नाउ अब देखते हैं जो उनकी अहम सुझाव थे पाठ्यक्रम से संबंधित, ठीक है। वो था आपका सबसे पहले जो है कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्सेज। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्सेज मीन्स कि कोर्सेज का विषयों का पुनर्गठन, ठीक है। आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्सेज का क्या अभिप्राय है। आयोग द्वारा यह महसूस किया गया कि विश्वविद्यालयों तथा जो इंटरमीडिएट महाविद्यालय होते हैं, ठीक है, उनके लिए अध्ययन के विषयों का इस तरह से पुनर्गठन किया जाए ताकि जो छात्र हैं उनको ज्ञान तथा अनुभव, इन दोनों की यूनिटी, ठीक है, उसे महसूस कर सकें। और रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ सब्जेक्ट्स मीन्स कि विषयों का पुनर्गठन करते समय भिन्न भिन्न पहलुओं के बीच संबंध, ठीक है, विषयों के बीच, और जो इनके बीच में एक तरह के जो को रिलेशन है, ठीक है, उन्हें इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए। मीन्स कि जो विभिन्न विषय हैं वो एक दूसरे के साथ किसी न किसी तरह से जुड़े हुए होने चाहिए, एक विषय का दूसरे विषय से संबंध होना चाहिए। और इसके अनुसार यह भी आवश्यक है कि जो विभिन्न विषयों से संबंधित शिक्षा है, ठीक है, वो सामान्य, बौद्धिक तथा व्यावसायिक शिक्षा के बीच जोड़ने वाली एक कड़ी हो। अगर हम इस विषयों का पुनर्गठन इसे एक लाइन में समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि विषयों का पुनर्गठन मीन्स कि विषय एक दूसरे के साथ, सभी विषयों की शिक्षा एक दूसरे के साथ इस प्रकार जुड़ी हुई होनी चाहिए कि उनका जो सामान्य, बौद्धिक तथा व्यावसायिक एस्पेक्ट जो है, ठीक है, उन विषयों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद ये तीनों जो एस्पेक्ट्स हैं इनसे संबंधित ज्ञान विद्यार्थी को प्राप्त हो जाए, ठीक है, उसे ज्ञान, सामान्य ज्ञान भी प्राप्त हो, उसकी इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी हो, और उस विषय को पढ़ने के बाद उसे व्यावसायिक शिक्षा है उसके लिए भी उसे हेल्प मिले, ठीक है। तो ये था आपका रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ कोर्सेज। अब हम जानते हैं कि फेसेस ऑफ एजुकेशन, उनके अनुसार जो शिक्षा है उसका स्वरूप कैसा होना चाहिए। फर्स्ट है आपका सामान्य शिक्षा, देन लिबरल एजुकेशन एंड देन ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। सामान्य शिक्षा, सामान्य शिक्षा से अभिप्राय है कि सामान्य शिक्षा का लक्ष्य बुद्धिमानी से चुनी हुई सूचनाओं को प्रदान करना है, ठीक है। मीन्स कि छात्रों के पास महत्वपूर्ण जानकारी इस तरह से होनी चाहिए, मीन्स कि उस जानकारी के आधार पर वो अपने विचार, अपने फैसले, ठीक है, वो करने में सक्षम हो तथा, और जिनसे उन्हें रुचि तथा उपयोगी क्षेत्रों की, अपनी रुचि के अनुसार उपयोगी क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त हो सके, ठीक है। और अगर हम दूसरे शब्दों में ऐसा कहना चाहें कि जो है आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों, कॉलेजों और माध्यमिक स्कूलों में कला और विज्ञान की शिक्षा के साथ साथ सामान्य शिक्षा भी दी जाए, जिससे कला और साहित्य के छात्रों को विज्ञान के विषयों का और विज्ञान के छात्रों को कला और साहित्य के विषयों का ज्ञान प्राप्त हो, ठीक है। इस तरह की जो एजुकेशन है वो दी जाए। मीन्स कि अगर हम ऐसा भी कह सकते हैं, ठीक है, अगर हम संक्षेप में समझना चाहें कि सामान्य शिक्षा के आधार पर जो है विद्यार्थी अपने ज्ञान और अनुभव का प्रयोग करके अपने कार्य, विचार और निर्णय करते हैं अथवा लेते हैं, ठीक है। मीन्स की सामान्य शिक्षा का अर्थ है तथ्यों और सिद्धांतों को बुद्धिमानी से संकलित किए गए ऐसे ज्ञान को उपलब्ध करवाना जिस पर छात्र अपने कार्य, विचार और निर्णयों को आधारित कर सके, ठीक है। एंड सेकंड जो है आपका लिबरल एजुकेशन, उदार शिक्षा। उदार शिक्षा मीन्स की शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, उदार शिक्षा छात्र को स्वतंत्र विचार, आलोचनात्मक खोज, मूल्यांकन, सृजनात्मक तथा रचनात्मक कार्य के लिए तैयार करती है,
ठीक है। मीन्स कि इसीलिए इस बात की आवश्यकता है कि जो समस्त शिक्षण प्रक्रिया है वो उदार भावना से प्रेरित हो। ठीक है, इस तरह की होनी चाहिए जो लिबरल एजुकेशन है, जो क्रिएटिव आइडियाज़ जो हैं स्टूडेंट्स के अंदर, ठीक है, वो और उनके लिए जो है विद्यार्थियों को उस चीज़ की डेवलपमेंट उसमें कर सके। ठीक है। एंड थर्ड वन इज़ व्यावसायिक शिक्षा, ऑक्यूपेशनल एजुकेशन। इसका अर्थ है कि इस तरह की शिक्षा का अर्थ विद्यार्थियों को उनके जीवन के कार्य, ठीक है, तथा अन्य विशिष्ट हितों के लिए तैयार करना, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षा इस तरह की होनी चाहिए जो विद्यार्थियों को उनके व्यवसाय के लिए तैयार कर सके। ठीक है, इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए। एक बार हम फिर से रिपीट कर लेते हैं अगर आपको कुछ कन्फ्यूज़न नहीं हो। अबाउट 3 पॉइंट्स, फेसेस ऑफ एजुकेशन। नंबर 1, जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा। सामान्य शिक्षा के अनुसार कि जो विद्यार्थी हैं वो अपने इस तरह की शिक्षा होनी चाहिए जो ज्ञान और अनुभव के आधार पर जो विद्यार्थी हैं अपने कार्य, विचार और निर्णय ले सकें। ठीक है। और लिबरल एजुकेशन जो विद्यार्थियों को आलोचनात्मक, सृजनात्मक, रचनात्मक कार्य करने के लिए तैयार कर सके। एंड ऑक्यूपेशनल एजुकेशन जो विद्यार्थियों को उनके व्यवसाय के लिए तैयार कर सके। ठीक है, ये थे फेसेस ऑफ एजुकेशन। आइए आप देखते हैं जो करिकुलम था, ठीक है, उसके लिए उन्होंने क्या सुझाव दिए थे कि जो करिकुलम है वो क्या होना चाहिए, लाइफ सेंटर्ड। ठीक है, लाइफ सेंटर्ड मीन्स कि सामान्य शिक्षा का नियोजन इस तरीके से होना चाहिए कि विद्यार्थियों को उनके जीवन से संबंधित भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव दे सके। ठीक है, मीन्स कि किसी भी विषय का ज्ञान जो उन्हें मिले, जो अनुभव मिले, उनके वास्तविक जीवन से संबंध रखता हो। मीन्स कि वो ज्ञान उनके वास्तविक जीवन के लिए कितना अर्थपूर्ण है, कितना रुचिपूर्ण है, उन्हें इस बात का एहसास हो। ठीक है, समझ गए। लाइफ सेंटर्ड जनरल एजुकेशन मीन्स कि सामान्य शिक्षा का सीधा संबंध उनके जीवन से होना चाहिए। ठीक है। नो ओवर स्पेशलाइजेशन, ये जो अभी हमने पीछे पॉइंट डिस्कस किया था कि जो कला और साहित्य के छात्र हैं उनको विज्ञान के विषयों का, और विज्ञान के छात्रों को कला और साहित्य के विषयों का ज्ञान होना चाहिए। इस तरह से मीन्स कि नो ओवर स्पेशलाइजेशन, दोनों के बीच में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, स्पेशलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स कि सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा इनके बीच में एक तरह का हम कह सकते हैं कि सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। ठीक है, जिससे जो एक नैरो स्पेशलाइजेशन है, संकुचित विशिष्टता है, उसका दोष जो है वो नहीं रहेगा। ठीक है, और मीन्स कि इस तरह की जो एजुकेशन है, इस तरह के पाठ्यक्रम से जो छात्रों का व्यक्तित्व का विकास है वो क्या होगा, उनके व्यक्तित्व का उपयुक्त या फिर संपूर्ण विकास होगा, और वो देश के एक अच्छे नागरिक बनने के लिए तैयार हो सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज नो रिजिड करिकुलम। इसके अनुसार जो पाठ्यक्रम है उसमें उसे अधिक कठोर होने की बजाय उसमें क्या होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ठीक है, फिर है एम्फेसिस ऑन जनरल एजुकेशन। इसमें है कि माध्यमिक तथा विश्वविद्यालय दोनों स्तर पर सामान्य शिक्षा पर जोर दिया जाना चाहिए, उसके पर स्ट्रेस होना चाहिए। दोनों स्तरों पर जो है सामान्य शिक्षा का सैद्धांतिक तथा व्यावहारिक अध्ययन होना चाहिए। मीन्स कि थ्योरेटिकल नॉलेज भी विद्यार्थियों को देनी चाहिए और प्रैक्टिकल नॉलेज भी। ठीक है, एंड रिलेशंस ऑफ जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन। इसके अनुसार जो सामान्य शिक्षा तथा विशिष्ट शिक्षा के बीच संबंध है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए, मीन्स कि छात्रों की रुचि तथा उनकी जो रुचि में हम काउंट कर सकते हैं उनकी सामान्य शिक्षा, और जो विशिष्ट शिक्षा है उसमें उनकी जो व्यावसायिक रुचि है उसे ध्यान में रखते हुए प्रत्येक क्षेत्र के लिए सामान्य तथा विशिष्ट शिक्षा के संबंधों को निर्धारित करने की आवश्यकता है। ठीक है, मीन्स की तरह का रिलेशन होना चाहिए उनकी सामान्य शिक्षा में और जो उनकी व्यावसायिक शिक्षा है, विशेष शिक्षा है, उनके बीच में, तभी जो शिक्षा है उनके लिए पूर्णतः अर्थपूर्ण हो सकेगी और उनके लिए पूर्णतः उपयोगी साबित हो सकेगी, सिद्ध हो सकेगी। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं।
अध्ययन के कोर्स में सुधार लाने के लिए हेतु जो उन्होंने कुछ अन्य सुझाव दिए थे। लाइफ सेंटर्ड जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा का सीधा संबंध होना चाहिए जीवन से, ठीक है, जीवन केंद्रित होनी चाहिए। नो ओवर स्पेशलाइजेशन, सामान्य शिक्षा और विशेष शिक्षा के बीच में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोनों के बीच में एक तरह का सामंजस्य होना चाहिए। ओके। एंड नो रिजिड करिकुलम, जो पाठ्यक्रम है उसमें कठोरता नहीं होनी चाहिए। एम्फेसिस ऑन जनरल एजुकेशन, सामान्य शिक्षा पर अत्यधिक जोर दिया गया था। एंड रिलेशन ऑफ जनरल एंड स्पेशल एजुकेशन, जो सामान्य शिक्षा है और जो स्पेशल एजुकेशन है उनके बीच में संबंध होना चाहिए, ठीक है। नाउ दीज वर द सम रिकमेंडेशंस रिगार्डिंग करिकुलम। देन व्हाट वी डिस्कस टुडे, जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन था उसका गठन कैसे हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, और जो करिकुलम के रिगार्डिंग उनके सुझाव थे वो क्या थे, ठीक है। अभी हमने ये डिस्कस किया। अंत में हम देखते हैं कि उन्होंने स्नातकोत्तर स्तर पर जो स्नातकोत्तर परीक्षण एवं अनुसंधान है उन पर उनके जो सुझाव था वो क्या था। उनकी संस्कृति के अनुसार जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग है, ठीक है, फॉर जो सिंपल ग्रेजुएट होते हैं उनके लिए होनी चाहिए 2 years, एंड फॉर ऑनर्स इट शुड बी एटलीस्ट 1 year, एंड फॉर PhD डिग्री फॉर एटलीस्ट 2 years, ठीक है। उसमें एग्जामिनेशंस भी इंक्लूड होने चाहिए, थीसिस एंड वाइवा, ऑल दिस शुड बी इंक्लूड इन द PhD प्रोग्राम। दीज वर द रिकमेंडेशन रिगार्डिंग पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग एंड रिसर्च। तो आज हमने जाना विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग, उसके विभिन्न सुझाव रिगार्डिंग करिकुलम। I hope you clear, everything is clear to you. Thank you.